हमारी दुनिया कितनी सुंदर है, लेकिन इस दुनिया में सभी लोग अपनी रोज की जिंदगी में व्यस्त रहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह यूनिवर्स जिसमें हम इतने वर्षों से रहते हैं, इसकी शुरुआत कैसे हुई? जितनी खगोलीय घटनाएं हुई है, उनकी शुरुआत कैसे हुई? वैज्ञानिकों को यह पता चला कि हमारा ब्रह्मांड चारों ओर फैल रहा, यह ब्रह्मांड प्रति सेकंड आकार में बढ़ रहा है। तो यह जानने के लिए कि इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, हमें समय को रोकना होगा और पीछे जाना होगा। चलिए चलते हैं, ज्यादा ही पीछे। आज से लगभग 14 अरब साल पहले यह है हमारा अनंत ब्रह्मांड। जो भी है सब इस परमाणु से भी छोटे गोले में समाया हुआ है। इस ब्रह्मांड में जो भी होने वाला है और जो भी खगोलीय घटना घटने वाली है, सब इसमें उपस्थित है। इस परमाणु के गोले के अंदर समय की कोई अहमियत नहीं है। लेकिन अभी संसार जिसे हम जानते हैं, इस सब की शुरुआत होने वाली है। किसी रहस्यमयी कारण के चलते एक परमाणु से भी छोटा यूनिवर्स अचानक अपने मूल रूप में आया। एक सेकंड में यह यूनिवर्स अपने अस्तित्व में फैल गया और इसे ही हम द बिग बैंग कहते हैं। इस समय जो भी हम विस्फोट होते हुए देख रहे हैं, यह सब यह ऊर्जा पूरी तरह से फैल गई और इसी समय ब्रह्मांड का जन्म हुआ और इसके साथ ही समय अपने अस्तित्व में आया। ये प्योर एनर्जी करोड़ों वर्षों तक फैलती रही और यह ऊर्जा इतने सालों में धीरे धीरे ठंडी होने लगी और इसी एनर्जी के कारण पदार्थ का निर्माण हुआ। अरबों छोटे छोटे अणुओं का निर्माण हुआ जिसे हम परमाणु कहते हैं। कॉक्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन सभी चीजों का निर्माण हुआ। बल्कि दो प्रकार की चीज बनी थी। एक थी पदार्थ मतलब परमाणु और उसकी आधी थी जिससे यह दुनिया बनी है, हम लोग बने हैं। और दूसरा था एंटी मैटर जो पदार्थ का विपरीत है। जब मैटर और एंटी मैटर आपस में मिलते हैं तो वह एक दूसरे को खत्म कर देते हैं। लेकिन अचानक पदार्थ एंटी मैटर से कुछ ज्यादा ही था, तो सब खत्म होने के बाद एक पदार्थ का गोला बच गया और उसके विपरीत कुछ नहीं था जो उसे खत्म कर सके। सो इसका विस्फोट हो गया, जो कि हम इंसानों के लिए बहुत लाभकारी था, क्योंकि इस एक परमाणु से पूरी दुनिया बनने वाली है। इसी एक परमाणु के कारण तारों और ग्रहों वाला यूनिवर्स अस्तित्व में आया। शुरू के बिग बैंग के कारण अस्तित्व में आए और पदार्थ के गोले के कारण अंदर की चीज अस्तित्व में आई और विस्फोट के ठंडा होने के बाद सब कुछ बनना शुरू हुआ। धूल जैसे दिखने वाले इस यूनिवर्स में एक बल अपना कार्य करने लगा, जिससे प्रत्येक परमाणु आपस में मिलाने लगे, एक दूसरे की तरफ आकर्षित होने लगे। यह कोई और बल नहीं बल्कि गुरुत्वाकर्षण बल है। शुरुआत में इस यूनिवर्स में हाइड्रोजन के परमाणु एग्जिट करते थे। गुरुत्वाकर्षण बल जगह जगह उन हाइड्रोजन परमाणुओं को आपस में दबाने लगा। जिस जगह पर हाइड्रोजन के परमाणु गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सामने आते थे, उस जगह का तापमान लाखों डिग्री तक पहुंच जाता था। दबते दबते जब एक जगह का तापमान करोड़ डिग्रीज तक पहुंच गया, तब एक न्यूक्लियस डिफ्यूजन की प्रक्रिया शुरू हो गई। इससे बहुत ही ज्यादा ऊर्जा निकाली और इस समय कुछ ऐसा हुआ जिससे यूनिवर्स का पहला तारा अस्तित्व में आया। इसके बाद में इसे एक साथ ही मिल गया और इसी क्रिया से शुरुआत में 500-600 तारे बने और लाखों साल बाद करोड़ों तारों का निर्माण हुआ। दोस्तों, यही वो तारे हैं जिन्हें आप रात को आसमान में देखते हैं। ब्रह्मांड की शुरुआत में इसी तरीके से बने थे। धीरे धीरे सारे तारे गुरुत्वाकर्षण बल के कारण अस्तित्व में आए और आपस में एक ग्रुप में रहने लगे और करोड़ों तारों का समूह बनाकर तैयार हुआ, जो अलग अलग आकार और साइज के थे। वह नजारा कुछ ऐसा था जिसे आज हम गैलेक्सी कहते हैं। इसी तरह करोड़ आकाशगंगाओं का निर्माण हुआ तथा इन्हीं आकाशगंगाओं के समुद्र में एक गैलेक्सी थी जिसका नाम द मिल्की वे है, जिसमें हम लोग रहते हैं। इस गैलेक्सी के अंदर करोड़ तारे मौजूद हैं, लेकिन कुछ धूल के कण बचे थे जो अभी तैर रहे थे। लेकिन हजारों सालों के बाद गुरुत्वाकर्षण अपनी शक्ति दिखने लगा। जो धूल मौजूद थी वह भी गुरुत्वाकर्षण के कारण एक आकार लेने लगी, जिससे ग्रहों का निर्माण होना शुरू हो गया। इन सभी ग्रहों के बनने के साथ एक ठोस ग्रह भी बनने लगा जिसे आज हम पृथ्वी कहते हैं और जिस पर हम लोग रहते हैं। इसके बाद जो बचे हुए हाइड्रोजन एटम थे वह भी ग्रेविटी के कारण आपस में जुड़ने लगे, जिससे एक तारे का निर्माण हुआ जिसे आज हम सूरज कहते हैं। तथा इसी प्रकार सभी ग्रहों का निर्माण हुआ और सौरमंडल वैसा ही दिखने लगा जैसा कि अब है। तो इस प्रकार हमारे ब्रह्मांड और सौरमंडल की रचना हुई। दोस्तों, आप किस शहर से यह वीडियो देख रहे हैं, कमेंट में बताइए और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।